वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी एज वर्सेस ग्रोथ की। अच्छा, अभी रिलेशनशिप में क्या है कि वी हैव हियर फर्स्ट वी हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। पहले तो हमारा रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन एक आफ्टर सम टाइम इफ एक्स एक्सिस इंक्रीज, अगर एक देखें एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, बट टू अ सम एक्सटेंट उसकी एक लिमिट होगी उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप की। लेकिन समटाइम्स यही रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे इफ आई से एक चीज और बढ़ गई देन y क्या हो जाएगा, y will tend to decrease. So in this condition we have both relationship. ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास दोनों रिलेशनशिप होते हैं। We have positive relationship and we have negative relationship. Like rain versus crop, like age versus growth. उम्र बढ़ेगी, ग्रोथ कुछ अर्से तक बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये तो एक टाइप ऑफ कोरिलेशन है। अच्छा, एक और जो टाइप होती है, एक तो ये कि देयर इज रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप। एक और जो टाइप रिलेशनशिप की होती है वो ये होती है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पॉजिटिव तो है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज किस हद तक बढ़ रही है, आई इट इज वेरी मच परफेक्ट रिलेशनशिप और इट इज वीक रिलेशनशिप और दिस इज एन एवरेज रिलेशनशिप। ये हमने देखे हैं। तो एक और टाइप मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप का जो है वो ये जाता है -1.0 से प्लस का 1.0, ये इसकी वैल्यू होती है। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको टाइप बता रहा हूँ रीडिंग कोरिलेशन की कि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एक कंडीशन आपके पास की है, स्ट्रॉन्ग इस तक का हो सकता है कि इट मे आल्सो बी रेफर्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन। समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन। इतना परफेक्ट है कि एक चीज एक्यूरेटली जैसे जैसे बढ़ रही है दूसरी चीज भी कंटिन्यूअसली उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। बट समटाइम्स वी हैव एन एवरेज relationship between variables। तो बात दफा क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी लेकिन दूसरी चीज को इंक्रीज कर रही होगी लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और थर्ड होता है जिसमें वेरी मच वीक को रिलेशन पाया जाता है। रिलेशनशिप तो होता है लेकिन वो वेरी वीक रिलेशनशिप होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत वीक होता है, एक चीज बढ़ रही होती है लेकिन दूसरी चीज को बहुत कम हद तक बढ़ा रही होती है। सो हियर दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वीक रिलेशनशिप। तो ये हमने देखना होता है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि वो पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है, इट विल डिसाइडेड बाय द कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन बताएंगे कि वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात हो जाए, परफेक्ट कोरिलेशन की बात हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोरिलेशन जो है आपको एक लीनियर टेंडेंसी बताता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ इट, तो एक लाइन लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि लाइन के थ्रू बता रहा होता है कि भाई आपका दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। द पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, अगर दोनों के पॉइंट्स, ये दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के पॉइंट्स उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस लाइन के पास है। ऐसे आपने इन दोनों को ड्रॉ किया तो आपको पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, एग्जैक्टली इसी के ऊपर मिल रहे हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, 5 to 6 पॉइंट सारे के सारे इस लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। तो ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन कहलाएगा। दिस
may be referred as perfect correlation, क्योंकि आपका एक वेरिएबल एग्जैक्टली दूसरे वेरिएबल के बढ़ने पे असरअंदाज हो रहा है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है तो हो सकता है यहाँ इसकी वैल्यू 20 है, y की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 20 होती है तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 के डिफरेंस के साथ सारी की सारी वैल्यूज इस लाइन पे आ रही है, वो लाइन जो हमें 10 टाइम शो कर रही है, क्योंकि ये लीनियर लाइन के थ्रू हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, देयर इज नो पॉइंट बिसाइड दिस लाइन, इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट लाइन नहीं कर रहा, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे और वैल्यू जो हमारी आएगी वो एग्जैक्टली 1 आएगी। 1 का मतलब ये है कि देयर इज 100% रिलेशनशिप अमंग दीस वेरिएबल्स। तो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वेरी मच स्ट्रांग है, यानी वो 100%। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू सारे पॉइंट्स उस किसके ऊपर है, उस पॉइंट को, उस लाइन के ऊपर है। लेकिन अच्छा, बात औकात क्या होता है, अगेन ये है परफेक्ट कोरिलेशन, 100% कोरिलेशन। इसी तरह एक यानी x वेरिएबल बढ़ रहा है तो y भी इट विल आल्सो टेंड टू इंक्रीज। लेकिन समटाइम इसी की बात करूं अगर मैं, दिस इज आवर x वेरिएबल, दिस इज y वेरिएबल, तो एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। अब इस सूरत में क्या ये भी परफेक्ट कोरिलेशन? तो इस सूरत में ये भी एक परफेक्ट कोरिलेशन है, बिकॉज़ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। तमाम पॉइंट्स लाइन पे लाई करें। फर्स्ट क्या, यहाँ पे आपकी 10 की वैल्यू है, यहाँ पे आपकी 50 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ आपकी 40 की वैल्यू थी, यहाँ आपकी 20 की वैल्यू। लेकिन एक चीज के यानी इस चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो अगेन दिस इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज के बढ़ने में जा रहा है, तो दिस मे बी रेफर्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो एक चीज का बढ़ना यानी x एक्सिस का बढ़ना y एक्सिस को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ x एक्सिस का बढ़ना y एक्सिस को इंक्रीज कर रहा है। तो अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन आपने ये देखना, यहाँ पे देखना है कि रिलेशनशिप इज हाउ मच स्ट्रांग। सो इन बोथ कंडीशंस all the points lie on the line, so we may name as a perfect correlation. ये दो cases perfect correlation के, but in this case both are increasing, so we have perfect positive relationship. In this case one thing is increasing and other one is decreasing, so we have perfect relationship, but this is the negative perfect relationship. तो ये another type है। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी 1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -1.0। -1.0 क्योंकि आपको पता है कि कोरिलेशन जो है वो -1.0 से प्लस का 1.0 के दरमियान होता है। सो -1.0 मतलब ये है कि वन थिंग इंक्रीज, अदर थिंग 100% डिक्रीज, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव। अच्छा, ये तो क्या आपका जो वन टाइप वोल्टेज मैंने आपको बताया था परफेक्ट कोरिलेशन, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। ईदर इट इज पॉजिटिव और ईदर इट इज नेगेटिव, दोनों सूत्रों में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कोरिलेशन। अच्छा, बात आपको वैल्यूज मिलती है एवरेज। फर्स्ट क्या x है एंड दिस इज आवर y, ये दो वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल बढ़ रहा है लेकिन दूसरा वेरिएबल 100% नहीं बढ़ रहा, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बढ़ने से 100% वो चीज मुतासिर हो रही है। x एक फैक्टर है इसके y के बढ़ाने में, बट 100% फैक्टर नहीं है, देयर आर सम अदर फैक्टर्स। तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि वन वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सपोज दिस का लाइन, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, तमाम 1 2 3 तीन पॉइंट आपको लाइन में मिल गए, बाकी पॉइंट क्या है आपको लाइन के पास में। सो ऐसी कंडीशन के अंदर है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन, बट वी हैव
average relationship. We can also name as average correlation. In average correlation there are some other factors. इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, सिर्फ x नहीं है जो y को बढ़ा रहा है. There are some other factors. Although x is a major contributor, but there are some other factors which also influencing y. ठीक है, तो यहाँ बात ये हो रही है कि आपके अगर मैक्सिमम पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लाइन से थोड़े से हटते हैं, तो ये आपका बताएगा कि दिस इज द एवरेज कोरिलेशन. अगर सारे के सारे पॉइंट होते तो 100% का परफेक्ट रिलेशनशिप हो जाता. इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये है, ये कौन सा एवरेज रिलेशनशिप है, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका है एवरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप, बिकॉज़ एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज को बढ़ा रहा है, ऑल्दो नॉट 100% बट टू सम एक्सटेंट. ठीक है, तो एक रिलेशनशिप आपका ये हो गया. अच्छा, इसी तरह मैं इसको अपोजिट साइड पे ले लेता हूं. अपोजिट साइड पे कैसे होगा कि अगेन आपका रिलेशनशिप उल्टा है, यानी इफ द x इंक्रीजेस y will tend to decrease. वैल्यूज तो ये बढ़ेंगी लेकिन y जो है आपका डिक्रीज हो रहा है. तो आपके 3 to 4 पॉइंट्स इसके ऊपर है, लेकिन there are some other points which lie near the line. तो ऐसी सूरत में रिलेशनशिप is 60 to 70%. So here we have again average relationship, but the relationship is negative. So here we have average relationship है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है कि x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, बट 100% x कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा y की डिक्रीमेंट. देयर आर सम अदर फैक्टर्स. इसका मतलब ये है. तो बाय एवरेज रिलेशनशिप ये भी एक टाइप है एवरेज नेगेटिव रिलेशनशिप. परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट एवरेज रिलेशनशिप, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप. और इसी तरह का एक और कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है कि पॉइंट्स एक सिर्फ ओनली इफ आई से कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने से क्या हो रहा है, we have only 1 to 2 points on the line and all other points are away from the line. ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको लाइन पे मिलेंगे, बाकी सारे पॉइंट लाइन से अलग है. तो ऐसी सूरत में आपका रिलेशनशिप क्या होगा, in this condition we have a weak relationship. We have the relationship but it is very weak. है फिर अगेन वीक भी है और एक किस डायरेक्शन में है, वी हैव इन पॉजिटिव डायरेक्शन. और इसी तरह उसको आप नेगेटिव भी देख लीजिएगा कि अगर आपकी लाइन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और उसमें से 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट उस लाइन से थोड़े से दूर हैं या उस लाइन पे नहीं है, तो वो रिलेशनशिप हमारा वीक रिलेशनशिप कहलाता है. तो लाइन पे जितने पॉइंट्स ज्यादा होंगे वी हैव स्ट्रांग रिलेशनशिप, इस लाइन से जितने पॉइंट दूर होंगे वी हैव वेरी वीक रिलेशनशिप. और एक जो आखिरी टाइप का रिलेशनशिप आता है वो रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता. तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, सपोज आई हैव x एंड y एक्सिस, दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y. सो इफ आई से कि ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है स्ट्रेट, बट पॉइंट्स आर ऑल अवे फ्रॉम द लाइन. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, लाइन पे है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल. ठीक है, ये क्या है, पूरा एक सर्कल की शक्ल शो कर रहा है. तो कोई भी पॉइंट आपको, इवन अ सिंगल पॉइंट आपको इस लाइन पे नहीं मिलेगा जो आपकी लीनियर टेंडेंसी शो कर रही है. तो जब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, सो इट मींस वी हैव नो रिलेशनशिप among the variables. x और y में कोई रिलेशनशिप नहीं है. स्पीड अब इसका बढ़ना, इसका घटना, इसके बढ़ने घटने पे असरअंदाज नहीं हो रहा. सो देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ x ऑन y. ठीक है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे कोई असर ही नहीं है. सो वी हैव in this condition where points do not lie on the line, we can say that this relationship has no relationship. या बहुत वीक क्या कहें, नेग्लिजिबल. इस सूरत में क्या है, the relationship is negligible. ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दी थी, एग्जांपल भी मैं आपको लिखवा देता हूं, कस्टर्ड वर्सेस
रायता। तो भाई कस्टर्ड दिखेगा तो रायता दिखेगा नहीं। कस्टर्ड एक अलग वेरिएबल है, रायता अलग वेरिएबल हो सकता है, किसी दिन कस्टर्ड ज्यादा मिल जाए, हो सकता है किसी दिन रायता ज्यादा मिल जाए। हाँ, बिरयानी वर्सेस रायता का तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह के आप ग्राफ बना लीजिएगा और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपने इसको मजीद कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है।